हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन जो है दर्शन पढ़ा रहे हैं योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। भारत वर्षों तक गुलाम रहा। यदि मैं बात करूं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 वर्ष तक भारत को अपनी गुलामी के जकड़न में जकड़े रखा। उससे पहले मुगल 1526 से लेकर लगभग 1750 ईस्वी तक रहे। हम सब लोग जानते हैं कि 7,30,000 शहीदों की शहादत की वजह से भारत आज़ाद हुआ। परंतु हम उनकी शहादत के माध्यम से ये जानते तो हैं कि भारत आज़ाद हुआ, परंतु भारत गुलाम क्यों हुआ, इसके विषय में हम चिंतन कम कर पाते हैं। भारत की गुलामी के जब हम मुख्य कारण खोजने की कोशिश करते हैं तो भारत की गुलामी में एक बड़ा कारण आता है क्षेत्रवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, और उसमें एक बड़ा कारण आता है विदेशी कंपनियों के सामान को खरीदना, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। भारत की गुलामी में ये बड़े प्रमुख कारण आते हैं। और यदि हम 5,000 वर्ष की भारत की पूरी इतिहास को देखने का प्रयास करें तो भारत ने अपने राष्ट्र चेतना को सम्माहित करने का, जागृत करने का कार्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के, आचार्य चाणक्य के जीवन के साथ, उनकी नीतियों के साथ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी रुद्रम्मा, ऐसे वीर वीरांगना और उनके पुरुषार्थ से भारत आज़ाद हो पाया। परंतु भारत की गुलामी के जो बड़े कारण थे वह कैश, कास्ट और क्राइम रहे हैं। ये 3C भारत की गुलामी के विशेष कारण रहे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसके मूल तत्व को समझा। और अब मैं यदि बात करूं महर्षि देव दयानंद की, उन्होंने इस भाव को निरंतर परखा कि भारत की आखिर गुलामी हुई क्यों और भारत की चेतना को कैसे जागृत करना है। तो भारत की जातिवादी परंपरा को, भारत की जो एक टीम भावना से भारत अलग हुआ, तब भारत खंडित हुआ, उसको समझते हुए भाषाई एकता लाने के लिए श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज ने हिंदी और संस्कृत भाषा को अग्रसर करते हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने का, भारत की चेतना को जागृत करने का कार्य किया।